मगर अपनी झोली से एक फल निकाला, बोले लो अपनी पत्नी को खिला देना। यदि तुम्हारी पत्नी ने सत्य का पालन किया, झूठ नहीं बोली, शांत स्वभाव से रही, तो तुम्हारी पत्नी को एक निर्मल पुत्र की प्राप्ति होगी। महात्मा ने फल दे दिया। अब ब्राह्मण देवता फल लेकर के घर आए। अजी सुनती हो? धुंधली आई, बोले क्या बात है, कई दिन में आयो, कहां रहे इतने दिन? बोले तुम्हारे लिए फल लेके आया हूं। बोले रोज पूजा करके आते हो, रोज फल लेके आते हो, ये ऐसी क्या बात हो गई? बोले इस फल को तू खा ले, देख मैं पापा बन जाऊंगा, तू मम्मी बन जाएगी। आजकल मम्मी पापा बनते, माता पिता कोई नहीं बनना चाहता। प्रेम से बोलो, पापा का मतलब पापा, और मम क्या होता है? और आजकल तो डैडी बनने लगे, डैड। और आजकल के बच्चे जो बोलते ना, प्रेम से बोलते, क्या बोलते? हाय मॉम, हाय डैड। और हमारे हिंदुस्तान में जब कर्मचारी हड़ताल करते हैं ना, तो क्या कहते हैं? फलाना व्यक्ति हाय हाय, फलाना डिपार्टमेंट हाय हाय। हाय हाय का मतलब होता है सत्यानाश हो। ऐसी भाषा का हम लोग अपने घर में प्रयोग करते हैं, हाय हाय हाय। इसलिए हाय हेलो छोड़ो, सीताराम बोलो। पुत्र होगा। देवी जी ने सोचने लगी, माताओं को एक बहन की बीमारी होती है। बोले ना जाने कहा ये बाबा मोढ़ियाओं के चक्कर में पड़ के कोई टोंडा टोटका तो नहीं करवा लाया, कहीं जंतर मंतर मरवा लाया हो। राम 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 सोच में लगी, या फले खाऊंगी तो मैं बढ़ जाऊंगी, ना जाने मुझ पे क्या हो जाएगा। रो रही थी बैठ के। इतने में एक पड़ोसिन आई। बोले धुंधली आज रो क्यों रही है? बोली बहन सुना है मैंने, फल खाने से बच्चा होता है। बोले हाँ, संत महात्मा ने दिया तो होगा। अरे बहन, मेरी मति से, मेरे विचार से तो दो ही प्रकार की नारी सुखी है, विधवा या वंध्या नारी। सुखनो में इति में मति। विधवा और वंध्या स्त्री दो सुखी है। बोले क्यों, तुझे संतान नहीं चाहिए? बोली बहन बच्चा होता बड़ी पीड़ा होती है। मैंने सुना है सुखदेव जी 12 वर्ष मां के गर्भ में रहे। तो रहे, कहीं मेरे 2-4 साल रह गया तो मैं तो मर जाऊंगी। और गर्भिणी स्त्री ज्यादा खा भी नहीं सकती, खा ले तो पेट फूल जाता है, गैस बनती है, एसिडिटी होती है, बदहजमी होती है। मेरी तो सेहत वैसे ही बिगड़ जाओगी, कमजोर हो जाऊंगी। और सुना है गर्भिणी स्त्री दौड़ नहीं लगा सकती। पड़ोसिन बोली तुझे कौन सा मैराथन दौड़ में भाग लेने जाना है? बोले कहीं ऐसा ना हो गांव में आग लग गई, सब तो भग जाएंगे, मैं मर जल के मर जाऊंगी। पड़ोसिन बोली तो बावड़ी हो गई, पागल हो गई, काई काई गांव में आग लगावेगी? तेरी मर्जी आवे खा, तू जाने तेरा काम जाने। पड़ोसिन तो चली गई समझा समझा, रो ही रही थी। इतने में बहन आ गई। बहन ने पूछा बहन क्यों रो रही है? बोले तेरे जीजाजी ये टोंडा टोटका करा के लाए इस फल को। बहन चाहती थी कि इसका धन सारा मेरा हो जाए, उस पर कई बच्चे थे। बोले अभी भी मैं गर्भवती हूं, मेरे पुत्र होगा, इसको तुझे दे दूंगी, तू मत खा। और इस फल की भी परीक्षा हो जाएगी, इसको गाय को खिला दे। गाय को खिला दिया। समयांतर में उस धुंधली की बहन को बच्चा हुआ। धुंधली ने कपड़ा लगा करके और गर्भिणी स्त्री का नाटक शुरू किया। अब पहले सिजेरियन थोड़ी होते थे, आजकल होने लगे। प्रेम से बोलो जय जय श्री सीताराम। हम सीताराम उपासक इसलिए सीताराम बोलना। हाँ, बोले इस प्रकार से इसकी भी परीक्षा हो जाए। समयांतर पे उसको बहन को बच्चा हुआ, बहन ने उसको बच्चा दे दिया। थोड़े समय बाद गाय को एक बालक की मनुष्य आकृति का बालक हुआ, मगर उसके कान गाय जैसे थे।
इस कौतुक को देखने के लिए आसपास के लोग आते थे और आत्मदेव को बड़ा बधाई देते थे। बोले धन्य है आत्मदेव, कहां तो एक भी बालक नहीं था तेरे घर में, और भगवान ने दिया तो भाई खूब छप्पड़ फाड़ के दिया। गाय से भी पुत्र पैदा, नामकरण हुआ। धुंधली देवी बोली गर्भ में मैंने रखा है, तुम्हारा नाम आत्मदेव, तुम बेटे का नाम रख दोगे ब्रह्मदेव? नहीं, मैंने कष्ट सहा है, मेरे पुत्र का नाम मैं रखूंगी, मेरा नाम धुंधली, मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। आत्मदेव जी संतोष कर गए, गाय के जैसे कान थे, उस पुत्र का नाम रख दिया गोकर्ण। अच्छा, नाम का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है साहब, जीवन में नाम का बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसा नाम होगा वैसा गुण होगा। आजकल बच्चों के नाम रखते पप्पू, पप बोलते कुत्ते के बच्चे को। किसको बोलते हैं अंग्रेजी में? पप, कुत्ते के बच्चे को बोलते हैं ना। अब उसको ऊ संबोधन कर दिया, पप्पू। अब वो क्या करेगा? खाऊ खाऊ करेगा ना, जैसा गुण होगा वैसा ही करेगा ना। प्रेम से बोलो, आप अपने बच्चे का नाम पप्पू मत रखना, प्रेम से बोलो। हाँ, फालतू की बोलेगा। इसलिए सोच समझ करके नाम रखने चाहिए। नाम वो रखो बच्चों का जिसका नाम लेने से परमात्मा का भी नाम लिख जाए। संटी, मंटी, टीटू, पीटू, चिंटू, मिंटू, गोलू, मोलू, टोलू, ये क्या नामकरण चले आजकल, शॉर्ट फॉर्म। बहुत सारे नामों की व्याख्या होती है, मगर टाइम नहीं आज। कम से कम 5 घंटा कथा होती तब तो हम करते। अब हमारे पास 2 ही घंटा भी नहीं बचे थे, 1.25 घंटे में कथा करनी है। कल से विस्तार से बताएंगे। अब क्या हुआ, गोकर्ण और धुंधकारी बड़े होने लगे। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण जी तो पंडित हुए, विद्वान हुए, और धुंधकारी महाखल हुआ। गुटखा खाना और वो पीना और जुआ खेलना, बहुत सारी ये लतें लग गई। सो घर का धन ले जा के जुए में हारने लगा। घर से बर्तन चीजें चुरा करके ले जाता। आत्मदेव ने कहा मैंने बड़ी मेहनत से कमाया ये धन, तू इसको बर्बाद कर रहा है, तू इसको बर्बाद कर रहा है। बस इतना कहते ही बाप को जवाब देने लगा। जो पिता को पुत्र जवाब देने लगे तो समझना ये पुत्र अपना नहीं है, निश्चित रूप से यह दुष्ट अंश है। पिता के सामने जो उच्च स्वर में बात करने लगे, वो पुत्र नहीं हो सकता, वो बेटा हो सकता, लड़का हो सकता है। बेटा में और लड़के में फर्क है। बेटा बोलते बेटू, बेटा बेटा कुल्हाड़ी में लगता है, फरसे में लगता है, फावड़े में लगता है, वो बेटा होता है। उस बेट शब्द से बेटा बना। और एक अरबी शब्द आया फारसी, लड़के। पिताजी राजी से संपत्ति दे तो ठीक, नहीं तो लेंगे लड़के। कौन है ये? श्रीमान जी के लड़के। राजी से संपत्ति देते तो पिताजी वसीयत करते तो अच्छी बात, नहीं करते, हिस्सा नहीं देते तो लेंगे लड़के। इसलिए लड़के होते हैं आजकल। प्रेम से बोलो जय जय श्री सीताराम। ये आजकल के लड़के। आत्मदेव जी को ग्लानि हुई, बोले आत्महत्या कर लूं, अंधेरे में बैठे। उसी समय गोकर्ण आए। अंधेरे में क्यों बैठे हो पिताजी? बोले इस दुष्ट ने देखो भाई गोकर्ण, मैंने इतनी मेहनत करके धन कमाया, रात दिन गड़ा नाम त्वा गणपति भवा महे करता रहा, और ये दुष्ट ले जाता, जुए में हार जाता है। बोले किसका पुत्र, किसका संतान?
देहस्तमासरुधरे भवतिं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदान् ममतान् विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठम् वैराग्यरागरसको भवभक्तिनिष्ठा। कौन किसका पुत्र, कौन किसकी नारी, ये धन क्या साथ जाएगा? जिंदगी भर धन 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 करते रहे और लास्ट में क्या होता है? निधन। क्या लिखते कार्ड में? फलाने श्रीमान जी का निधन हो गया। जिंदगी भर धन धन किया और लास्ट में मिला क्या? निधन। जाया सुतादिषु सदान ममतान विमुंच। पुत्र की, पत्नी की ये चिंता, ये मोह, मोह सकल व्याधिन कर मूला, या से उपजई बहुविधि सूला। यही दुख का कारण है, इनमें मोह करना। बोले करना क्या है? सर्वधर्मान प्रति। दुनिया कहेगी अब देखो ब्याह कर लिया, मोटा बन गया, बच्चों को छोड़ के चला गया। बोले इस दुनिया की छोड़ो चिंता। पिताजी त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म का परित्याग करो। धर्म भज सततम। धर्म तुम्हारा एक ही, आत्म कल्याण के लिए परमात्मा का चिंतन। केवल शरीर को त्याग देना अपने हाथ में नहीं है, परमात्मा का दिया हुआ वरदान है। आत्महत्या इसका कोई समाधान नहीं, ये पाप है। तब देखा नहीं जाता। बोले राम का नाम लो, भगवान का भजन करो। क्योंकि हम लोग करते क्या है, बचपन से आदत नहीं डालते भजन की, और करते क्या है, पहली पाठशाला माता का गर्भ होती है बच्चे की। माता के पेट में रहता है ना जो बच्चा, जो माता जैसा देखेगी उस पर बच्चे का वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। माता आजकल नाटक देती है, छाछ भी कभी दही थी, सास भी कभी बहू थी, है? ऐसे जब नाटक देखती है उसमें देखती क्या है, एक महिला सही और 4 खराब उसके पीछे पड़ी रहती है। और शादी, तलाक, बिजनेस हड़प लो, उसका धन हड़प लो, यही दिखाते हैं ना। और वही देख देख करके अपने घर में चालू कर देते हैं। बोले हमारा सीरियल देखा हुआ है, ऐसा हम करें तो वैसा हो। बोलो क्या फल मिलता है इससे? केवल समय की बर्बादी। जैसा हम सोचती हैं